दोस्तों आज हम लोग जो है 8.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। यह टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से 8.1 है उसी तरह से 8.2 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ साथ इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछे हैं उन सभी क्वेश्चन को भी इसमें शामिल करने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन बैंक से भी इस वीडियो में क्वेश्चन को शामिल करने वाले हैं। अभी जो है हम 8.2 से ही 2 क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ बोर्ड पर दिख रहा होगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। ठीक है। अब जो है यहाँ पर इन सभी का मान रखना है और उन मानों को रख करके बस उसको हल करना है। ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है sin 60 का मान आप लोगों को याद होगा। sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ठीक है। जिन बच्चों को इसका वैल्यू याद नहीं है वह याद कर लेंगे। एक बात और, जब सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं उस दौरान जो कोई नया वैल्यू आ रहा है जो आपको याद नहीं है उसी समय एक बार 2 बार उसको मनन करेंगे, याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है cos 30 है। cos 30 जो है वह sin 60 के ही बराबर होते हैं, मालूम होगा आप लोगों को। ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा √3/2। यानी कि cos 60 का वैल्यू भी कितना होगा √3/2 और cos 30 का भी वैल्यू कितना होगा √3/2। ठीक है। प्लस अब यहाँ है sin 30 है। sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब यहाँ देखिए cos 60 है ना, cos 60 जो है वह sin 30 के बराबर होते हैं। यह भी कितना हो जाएगा cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए √3 को किससे गुना करने वाले हैं √3 से। यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ऊपर में और नीचा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका लेते हैं लघुत्तम तो कितना हो जाएगा लघुत्तम तो 4 ही होगा। ठीक है। ऊपर में कितना है 3 है और यहाँ कितना है 1 है। दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो गया 4 कट कितना हो गया 1। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है 1 आ चुका है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। अब बस इस क्वेश्चन को हल करने का बस एक ही तरीका है कि आपको साइन का, कॉस का, टेन का सभी का वैल्यू जो है 0 डिग्री पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर जो है याद होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 और 10 45 है। कितना है 10 45 है। तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। हो गया 1। प्लस इसके बाद कितना है cos 30 है। cos 30 sin 60 के बराबर। तो sin 60 कितना था √3/2। तो cos 30 भी कितना होगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है। इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। sin 60 है ना, यहाँ भी कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ भी √3/2 का होल स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर है। ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। ठीक है। अब पहले 2 × 1 कितना हो गया 2 हो गया। टफ था कुर्ती, इसको लिखिए आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह 3 नंबर क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि cos 45 है ऊपर में और नीचे में कितना है sec 30 प्लस क्या है cosec 30 है। ठीक है। अब यहाँ देखिए cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है। और नीचे में देखिए अब नीचे में क्या होने वाला है sec 30। अच्छा बताइए sec किसका उल्टा होता है sec उल्टा होता है cos का। तो पहले बोलिए cos 30 का वैल्यू कितना होता है cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो उसी का उल्टा यह हो जाएगा। ठीक है।
तो रूट 3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। क्या हो जाएगा? 2/√3 प्लस, अब यहाँ देखिए कोसेक 30 है ना, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इन्हें से हमको याद नहीं है कोसेक 30 को, कोसेक 30 को याद करेंगे, ऐसा नहीं। कोसेक पूछा है तो कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। तुम साइन को याद करेंगे। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू 1/2। उसको उल्टा कीजिए, कितना हो जाएगा? 2/1 होगा ना, 2/1। बस अब इसको जो है सॉल्व करना है। देखिए अब ऊपर में तो कितना है? 1/√2 ही है, ऊपर में भी कुछ नहीं करेंगे। नीचे में देखिए अब इसका लघुत्तम लें, कितना हो जाएगा लघुत्तम? √3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना होने वाला है? 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जो है यहाँ तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, ऊपर में 1/√2 ही रहेगा। अब एक बड़ी बात है, यह जो हर है वह अंश बनेगा। अंश क्या बनेगा? हर, यानी कि √3 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो √3 को हम कहाँ भेज दिए हैं? ऊपर अंश बनने के लिए भेज दिए हैं। और जो अंश वह हर बन जाएगा ना, तो 2 + 2√3, 2 + 2√3 कहाँ आ गया? नीचे आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक है और क्या है? √3 है। एक और क्या है? √3 गुना करने के बाद कितना हो जाएगा? √3 ही रहेगा। अब जो है अब यहाँ जो है √2 से इन दोनों से को गुना होगा, ठीक है। तो √2 × 2 कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस √2 × 2√3 कितना हो जाएगा? 2√6, 2√6। अब यहाँ देखिए √3 तो ऊपर में रहेगा ही, नीचे में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। यहाँ कितना हो गया? √2 हो गया प्लस कितना है? √6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए √3 ऊपर में रहेगा ही, नीचे में। अच्छा ये बताइए दोनों में बड़ा कौन है? √2 बड़ा है कि √6 बड़ा है? √6। पहले उसी को लिख लीजिए, तब आगे सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। अब प्लस में है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखी हुई थी √2 + √6, तो उसको हमने लिख लिया है √6 + √2, एक ही बात है, प्लस का साइन है, ठीक ना। अब क्या करते हैं? इसमें करते हैं हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो यहाँ देखिए हर में क्या लिखा हुआ है? हर में है √6 + √2 है। तो इसी से हम लोग जो ऊपर नीचे गुना करेंगे, बस चिन्ह चेंज करके, ठीक है। 2 को छोड़िए, 2 को नहीं लेना है। तो √6 - √2, ठीक है। वह बात ऊपर में, वही बात कहाँ हो जाएगा? नीचे में। √6 - √2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ जो √3 है उसे गुना कीजिए, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 हो गया। अब माइनस √3 - 2 कितना हो जाएगा? √6 हो गया। कितना हो गया? √6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 तो बाहर में रहेगा ही। यहाँ देखिए a + b और a - b का आ गया है। a + b × a - b। फार्मूला क्या होता है इसका? a² - b²। तो यहाँ क्या हो जाएगा? √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब यहाँ जो है √18 है ना, तो √18 को अपन लोग जो है तोड़ सकते हैं। तो √18 को तोड़िएगा, यहाँ देखिए तो 18 कितना होता है? 3 तिया 9 दूना 18, यानी कि 3√2 होगा ना। ध्यान रखिए बात को, उसको मिटा रहे हैं हम। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3√2 लिखेंगे ना। अब माइनस में क्या चल रहा है? √6। अब फिर बट्टे में आइए, बट्टे में यहाँ 6 में से गया 2 कितना बचा? 4। 4 गुना 2 कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। पहले आंसर आ चुका है,
ठीक है, आप लोग लिखिए इसको और जो डाउट है पूछ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कितना नंबर का है? 4 नंबर का है। अभी 1 नंबर हो गया है, 2 नंबर, 3 नंबर हो गया है। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस 4 क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व कर लिए, 1 का तो हो गया है, 2 का भी, 3 का भी और 4 का ये क्वेश्चन है। चारों का हल करके, ठीक है, उसका रिवीजन करना है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए एक बार। sin 30 है, पहले क्या है? sin 30 है। तो बताइए sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। उसके बाद क्या है? प्लस है। इसके बाद है cot 10 है, 10 45 है। तो कितना होता है इसका वैल्यू? 1। तो हम 1/1 ले रहे हैं। इसके बाद है माइनस, अब कितना है? कोसेक 60। तो कोसेक 60 है तो कोसेक 60 याद नहीं करना है हमको। कोसेक 60 है तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। तो साइन 60 का वैल्यू याद करना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। उसको पलट देंगे, कितना हो जाएगा? 2/√3, 2/√3। ठीक है, इस लॉजिक को समझिए। अब होल बट्टे करेंगे। अब नीचे में देखिए सेक 30 है, तो सेक 30 को याद करेंगे? नहीं। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस 30 का हम निकालेंगे वैल्यू। कॉस 30 कितना होता है? कितना होता है? कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2/√3, ठीक है ना। जी कॉस 30 जो होते हैं वह साइन 60 के बराबर होते हैं, ध्यान रखना बात को। फिर प्लस है, यहाँ कितना है? कॉस 60। कॉस 60 जो है वह साइन 30 के बराबर है। और साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है, ठीक है। प्लस इसके बाद कितना है? कॉट 45। कॉट 45 रहे कि टेन 45 रहे, कितना होता है? 1 होता है। यहाँ लिखते हैं 1/1 लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से मुंह का बनाते हैं। अब मुंह का अच्छा लग रहा है ना? चलो देखिए, अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊपर में जो है इसका पर लॉस लेंगे, 2 का, 1 का और √3 का, ठीक है। चल देखिए यहाँ पर तो बोले इसका लॉस कितना हो जाएगा? 2√3 इसका लॉस हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा, कितना बचा? √3। और 1 × √3 कितना हो गया? √3 हो गया, ठीक है। प्लस है तो प्लस देखिए, 1 में √3 कितना बार में होगा? 2√3 बार में होगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 2√3, ठीक है। अब माइनस, यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा। 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। अब नीचे में देखिए नीचे में वही बात है, 1 है, 2 है, √3 है। इसका लॉस कितना हो जाएगा? 2√3। तो क्या लिखेंगे? 2√3। इसके बाद यहाँ देखिए कितना होने वाला है? √3 से √3 कैंसिल हुआ। अब क्या कितना बचा है? 2। अब वहाँ भी +2 है, कितना हो गया? 2 × 2 4 हो गया। प्लस है, प्लस देंगे। 2 कैंसिल, कितना बचा? √3 और √3 × 1 कितना हो गया? √3 प्लस यहाँ एक बार में तो सब एक से है, 1 है ना, तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 ही होगा। चलिए अब इसी सब को जो हम उस सर लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखी हुई है? 2√3। यहाँ क्या लिखी हुई है? 2√3। यहाँ क्या लिखी हुई है? √3। तो 3 यहाँ जो है 2√3 में एगो √3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। यहाँ पर √3 कितना पीस है? 2 पीस है। यहाँ पर √3 कितना पीस है? 2 पीस है। यहाँ पर भी 1 पीस √3 है, तो 2 पीस है। यहाँ पर 1 पीस और कितना हो गया? 3 पीस हो गया। तो कितना हो गया? 3√3। इसके बाद देखिए -4 है तो -4 को लिखिए, ठीक है। बट्टे में आइए, बट्टे में कितना है? 2√3, तो 2√3 दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यह
अंश हर बनेगा, हर क्या बनेगा, अंश बनेगा। तो यहाँ हर क्या है, 2√3 है ना, इसको ऊपर भेज रहे हैं अंश बनने के लिए। कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब बट्टे में आइए, अब जो है पहले √3 वाले को ही जोड़ लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2√3, यहाँ पर 2√3 है, कितना है, 2√3 है। और यहाँ पर भी एक है ना, तो कितना हो जाएगा, 3√3, ठीक है, 3√3, समझे बात को। अब प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो कैंसिल ही हो गया, 1 कैंसिल। अब यह कितना हो गया है, 3√3 माइनस 4। अब बटे में कितना हो गया है, 3√3 प्लस 4। अब यहाँ सवाल में कोई दम है नहीं, बस परिमेयकरण करेंगे, सवाल का आंसर निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, 3√3 प्लस की माइनस होगा, माइनस हो जाएगा ना। फिर बट्टे में कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4। अब यहाँ देखिए ऊपर में आपको कैसा दिख रहा है ना, सेम टू सेम है कि नहीं। यानी ऐसा कह सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे में आइए, नीचे में क्या है, a प्लस बी या a माइनस बी, क्या होता है फार्मूला, a² माइनस b²। आज गर्मी काफ़ी है, हालत ख़राब कर दिया आज। ठीक है, देखिए अब आगे कितना हो गया, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मुंह देखने में कैसा लग रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के समान। इसका मुंह देखने में कैसा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के समान। यहाँ क्या हो जाएगा, पहले a² ना, a का a² होगा। यहाँ देखिए यह पूरी a का काम कर रहा है ना। यह बुआ किसका काम कर रहा है, यह b का काम कर रहा है। तो फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक ना। तो पहले a² ना, यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस, इसके बाद 2ab, क्या होगा, 2ab। 2a का वैल्यू कितना है, 3√3, 2ab का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है ना। तो हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है ना। अब नीचे में देखिए, अब जो है यहाँ पर 3√3 का होल स्क्वायर है, क्या है, 3√3 का होल स्क्वायर है, यानी 3 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, और √3 का स्क्वायर 3। कोई संख्या रूट में हो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो 3 तिया 9 तिया 27, कितना हो गया, 27 माइनस 4 चौके 16 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, यहाँ भी 27, उसके बाद प्लस 4 चौके 16। यहाँ देखिए 4 तिया 12 दूना 24, 24 √3। अब बट्टे में कितना चल रहा है, घटा सकते हैं, कितना होगा, 11। देखिए हमको तो जगह नहीं है नीचे में, तो हम यहाँ लिख रहे हैं। ये आप लोग ऐसा नहीं करना कि जगह नहीं तो कहीं घुसेड़ दिए, पेज पलट लेंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए 27 भी प्लस में है, 16 भी किस में है, प्लस में, मिला कितना हो जाएगा, 41 होगा। तो 41 हो गया माइनस 24 √3। अब बट्टे में कितना चल रहा है, 11, हाँ 43, सॉरी यहाँ 43 होगा, ठीक है ना। लिखिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 है यह, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे है कि 10a प्लस बी बराबर कितना है, √3 है, और कितना है 10a माइनस बी का मान कितना है, 1/√3 है। और कहा है कि a और b जो a जो है b से बड़ा है, तो a और b का वैल्यू
ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हम सवाल को शॉर्टकट में ही लिखे हैं। अब यहाँ हमको एक बात गौर करना है कि 10 में कहाँ पर √3 हमको मिलेगा। 10 का कौन सा मान हम रखें यहाँ पर a प्लस बी के स्थान पर हम यहाँ पर क्या रखें कि हमको √3 देगा। तो अपन लोग को मालूम है कि 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। यानी कि यहाँ पर a प्लस बी के बदला में क्या देना पड़ेगा, 60 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 60। यानी कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। समीकरण 1। अब जो है बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ है 10 a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 1/√3। तो 10 में कौन सा मान रखें, यहाँ पर a माइनस बी के बदले में ऐसा क्या रखें कि हमको √3 मिलेगा। तो क्या रखें, 30 रखेंगे। यानी कह सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यहाँ पर समीकरण 2। अब इन दोनों को हल कर देंगे, बस हो गया। क्या करेंगे, जोड़ घटाने पर। चलिए जोड़ नहीं करते हैं, जोड़ने पर ध्यान रखना बात को। जब जोड़ते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह को बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। यहाँ लिखते अभिकाश घटाने पर तो नीचे वाले का चिन्ह को चेंज करते। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। देखो यहाँ b किस में है, प्लस में, यहाँ b किस में है, दोनों कट गया। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अब आगे, यहाँ तो b तो कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ a कितना हो गया, 2a हो गया, इक्वल टू यहाँ पर 60 है, यहाँ 30 कितना हो गया, मिला के 90 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से देखिए a बराबर कितना हो गया, 90/2। कटने के बाद कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है। अब a का मान रख के हम b का मान निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है। चल देखिए यहाँ पर हम रखते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है कि a प्लस बी का मान कितना है, 60 है। ठीक ना। अब यहाँ ना हम जो है a का मान रखेंगे, तो यहाँ a बदला में क्या देंगे, 45 प्लस b बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। तो b का मान कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45। तो बोलिए यहाँ से अपन लोग को b का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। a में कितना आ गया था, 45। ठीक है, यही हो गया। और दोनों के नीचे में लिख लो बढ़िया से यहाँ पर कि अतः पढ़िया के लिखना के बाद कि अतः a बराबर कितना निकला था, 45, b बराबर 15 डिग्री हो गया। लिखिए इसको। इसी टाइप का एक और है क्वेश्चन, देखिए इसी तरह का जो एक और क्वेश्चन है जिसमें बस थोड़ा सा बदलाव किया गया है, हम दे रहे हैं। और वह क्वेश्चन जो है आप लोगों के बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए वो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ले रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन है साइन a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 1/2 है। उसके बाद है कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है। और यहाँ भी वही बात कह दिया है कि a जो है b से बड़ा है। ठीक है, और भी बस लिखा हुआ है, छोटी सी बातों को ध्यान दीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया सो और यह क्वेश्चन, ठीक है, और एग्जाम की व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर देखिए
a माइनस बी है, साइन a माइनस बी का मान कितना है 1/2। अब हमको यह देखना है कि साइन में कहाँ पर 1/2 होता है, साइन में कहाँ पर 1/2 होता है। बोले साइन में कहाँ पर 1/2 है, 30 में है ना, 30 डिग्री पर। यानी कह सकते हैं कि a माइनस बी का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, समीकरण 1। सेकेंड में आइए, सेकेंड में क्या है कि cos a प्लस बी का मान कितना है 1/2 है। अब cos में किसका मान है 1/2, 60 का मान है। यानी कि a प्लस बी का मान कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, समीकरण 2। अब वही काम करने वाले हैं, कौन सा काम करने वाले हैं, जोड़ने पर, घोरने पर नहीं, जोड़ने पर। अब यहाँ देखिए जोड़ने पर चिन्ह को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। तो यहाँ नहीं बदल रहे हैं, यह दोनों बुआ चले गया नानी गाँव। यहाँ कितना हो गया 2a, यहाँ कितना हो गया 90। यहाँ a का मान कितना हो गया 90/2, कटने के बाद कितना हो जाएगा 45। a का मान कितना हो गया 45 हो गया। अब a का मान रखेंगे, b का मान निकालेंगे। ठीक है, a का मान कहाँ पर रखने पर, समीकरण 1 या 2 कहीं पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब जिस समीकरण 1 खोजिए, कहाँ है समीकरण 1, मिला, हाँ वही दिख रहा है सामने में। a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री है। समीकरण 2 में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, तो हम 1 में रख रहे हैं तो यहाँ पे कितना रखेंगे, a बदला में 45। कितना देंगे, यानी कि 45 माइनस बी इक्वल टू 30 हो गया। उसके बाद देखिए माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 30 माइनस 45। फाइनली बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस बी का मान -15। अब माइनस माइनस कैंसिल, तो बोलो यहाँ से b का कितना मान हो गया 15 हो गया है। ठीक है, तो a का मान कितना आया था अपन लोग को 45, b का मान कितना आ गया 15। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कि अतः a बराबर 45 और b बराबर 15। ठीक है, अब लिखिए इसको।